हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर मेड ऑफ सिल्वर विल बी ट्वाइस इट्स रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेक 20 डिग्री सेल्सियस एज अ रेफरेंस टेम्परेचर एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर एट 20 डिग्री सेल्सियस इतने केल्विन इनवर्स। सॉल्यूशन, सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन में डाटा गिवन है। मान लो हमारे पास एक सिल्वर वायर है, ये हमारे पास एक सिल्वर का वायर है। इसका रेजिस्टेंस लेट कर लो कि R1 है और कितने टेम्परेचर पर है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है। रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इस वायर का टेम्परेचर, इसी वाले वायर का टेम्परेचर कितना होगा जिससे इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस था उससे ट्वाइस हो। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि ट्वाइस इट्स रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस, है ना, कितने टेम्परेचर पर ऐसा होगा। टेक ये दे रखा है और इस वायर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा दे रखा है, ये 4.0 इंटू 10 की पावर -3 केल्विन इनवर्स दे रखा है, ठीक है। अब T2 कैलकुलेट करना है तो सॉल्यूशन, इसके लिए हमें फॉर्मूला एक याद होना चाहिए। ये फाइनल टेम्परेचर है, ये फाइनल रेजिस्टेंस है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। फॉर्मूला होता है R2 इज टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पे जो डेल्टा टी है ये चेंज इन टेम्परेचर है, इसे हम लिख सकते हैं T2 माइनस के T1। ये फॉर्मूला में लर्न होना चाहिए। बस यहां पर डाटा रखना है, सॉल्व करना है, क्वेश्चन खत्म। R2 की वैल्यू रखी है हमें 2R1, ये R1 ही है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इससे कैंसिल हो गया। ये 2 इस 1 को इधर लेके आएंगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, 1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। तो 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 4 इंटू 10 की पावर -3। तो इसको सॉल्व करें तो 1000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 250। अब देखो ये डेल्टा टी है बेटा, जानते हो डेल्टा टी जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, इसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम ही होती है बेटा। डेल्टा टी की वैल्यू सेम होती है। अब ये चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, डेल्टा टी की वैल्यू सेम रहेगी। टेम्परेचर की वैल्यू बदल सकती है लेकिन चेंज इन टेम्परेचर जो होता है जितना डिग्री सेल्सियस में होता है उतना ही केल्विन में होता है, ठीक है। ये चेंज इन टेम्परेचर है बेटा, इसलिए इसे यहां लिखें T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 250, इसीलिए T2 इज इक्वल टू 250 प्लस T1। अगर आप T1 को डिग्री सेल्सियस में पुट करोगे तो T2 डिग्री सेल्सियस में आएगा, केल्विन में पुट करोगे तो केल्विन में आएगा T2, है ना। तो ये वाली वैल्यू 250 है और T1 की वैल्यू मैं डिग्री सेल्सियस में रख लेता हूं 20, तो ये आ जाएगा 270 डिग्री सेल्सियस। आप चाहो तो इसे केल्विन में बदल सकते हो, 270 प्लस 273 केल्विन, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो, ये देखो कितना हो गया 270 और 273, तो 3 4 और 5, तो 543 केल्विन में भी लिख सकते हो आंसर, और इतना भी छोड़ सकते हो। डिग्री सेल्सियस में इतना आएगा और केल्विन में आएगा, एक ही बात तो है। डिग्री सेल्सियस में इतना तो केल्विन में तो इतना होगा ही, केल्विन में इतना तो डिग्री सेल्सियस में इतना होगा, है ना, ठीक है। तो 270 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।